श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जब शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, उज्जैन में गुरुकुल था गुरु शांतिपन जी का। जब गुरुकुल से निकले, घर आना हुआ तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए गुरुदेव के सामने। महाराज, हम सामर्थ्यवान हैं, राजघराने से इस समय ताल्लुक रखते हैं महाराज, और महाराज हम ये चाहते हैं कि आपने जो शिक्षा दीक्षा हमें दी है उसके बदले में हम आपको कुछ गुरुदक्षिणा देना चाहते हैं। क्या गुरुदक्षिणा दें आपको? गुरु शांतिपन जी ने कहा कि महाराज मैं आपको जानता हूं और मैं आपको पहचानता भी हूं, तो हमें तो आपसे कछु नहीं चाहिए। तुम जा करके अपने गुरु माता से पूछ लो, अगर उसको कुछ चाहिए हो तो जरूर उसकी मनोकामना पूरी करो। भगवान दाऊ दादा को साथ लेकर के सीधे गुरु माता के पास पहुंच गए। गुरु माता से कहा, माते अब हमारी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, आपकी कृपा और आशीर्वाद से हमें समस्त शास्त्रों का ज्ञान है, समस्त पुराणों का ज्ञान है। देवी अब हमें घर जाने की आज्ञा दीजिए, और गुरुदेव भगवान का विशेष आदेश है कि गुरु दीक्षा गुरुदक्षिणा के रूप में हम आपको क्या देवें। जैसे ही कन्हैया के घर जाने की बात गुरु माता ने सुना तो फूट फूट करके रोने लगे। कन्हैया, अगर तुम वास्तव में गुरुदक्षिणा देना चाहते हो तो मैंने सुना है कि तुम साक्षात नारायण हो, ब्रह्म हो, केशव हो, माधव हो, अच्युत हो। अगर तुम सामर्थ्यवान हो, किसी भी यजमान को, किसी भी शिक्षार्थी को अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरुदक्षिणा देनी चाहिए। और अगर तुम सामर्थ्यवान हो तो हमें हमारा पुत्र लाकर वापस कर दो। कृष्ण कन्हैया लाल बिल्कुल अवाक रह गए। देवी, हमने तो आज तक देखा ही नहीं कि आपके कोई पुत्र है, हमने तो देखा ही नहीं आपकी कोई संतान भी है। हाँ कन्हैया, ये रहस्य की बात है, आपके आने से पूर्व हम पुत्रवती थे, हमारे संतान थी, लेकिन न जाने कहां हमारा पुत्र चला गया, आज तक कुछ मालूम नहीं चला। न जाने समुद्र में डूब गया, न जाने कहीं बह गया, कहां मार्केट में गायब हो गया, कहां चला गया, कुछ पता नहीं चला। आज तक पता ही नहीं कहां गया वो, उसका शरीर तक नहीं मिला। तो अगर देना चाहते हो कुछ तो हमारा पुत्र लाकर हमको वापस कर दो, क्योंकि जिस दिन से तुम आ गए थे तो हम धीरे धीरे अपने पुत्र को भूलने लग गए थे, तुम्ही को हम पुत्रवत स्नेह करने लग गए थे। तो जब पुत्रवत स्नेह हम तुमको करने लग गए तो पुत्र की याद धीरे धीरे भूल गई। अब आज तुम आश्रम छोड़ करके जा रहे हो तो तुम्हारी याद सताएगी, और जो वो पुत्र चला गया है वर्षों पहले पृथ्वी को, इस धराधाम को छोड़ करके, उसकी याद सताएगी। हम कैसे रहेंगे इस आश्रम में? भगवान ने हाथ जोड़ करके अपने गुरु माता को प्रणाम किया। देवी, हम आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। जाकर के समुद्र के किनारे भगवान ने खड़े होकर के समुद्र को आवाज दी, गुरुपुत्र मिहानीतम। हे समुद्र, अगर तुम्हारे अंदर हमारा गुरुपुत्र है, हमारे गुरुजी का बेटा है, तो उसको निकाल करके तुरंत बाहर लाओ। रामावतार में समुद्र देख चुका है, भगवान के कोप का सामना कर चुका है, तो बिल्कुल देर नहीं किया, तुरंत हाथ जोड़ करके बाहर आ गया। महाराज, हमारी जानकारी में तो हमारे जल के भीतर आपके गुरु का कोई पुत्र नहीं है। हाँ, एक राक्षस हमारे अंदर रहता है, पांचजन्य संख में छुपकर रहता है, उसकी जानकारी है, लेकिन आपके गुरुजी का पुत्र कहां है इसकी कोई जानकारी नहीं। भगवान ने तुरंत उस पांचजन्य नामक राक्षस का वध किया जो संख में छुपकर रहता था, और उसी शंख को भगवान ने धारण किया। भगवान की शंख का नाम ही है पांचजन्य। वही शंख फिर भगवान ने परमानेंट धारण किया।
भगवान ने कहा यहाँ काम नहीं बना दाऊ दादा, अब हम सीधे चलते हैं यमराज के पास, धर्मराज के पास। उनके पास लेखा जोखा होगा, वो पता करके बताएंगे कि हमारा गुरुपुत्र कहाँ है। जा करके यमराज के धर्मराज के दरवाजे पर खड़े होकर के शंख को फूंक मार दी। 5 जन शंख की आवाज हुई, धर्मराज भागते हुए दरवाजे पर चले आए। भगवान को देखा, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे महाराज आपने आदेश किया होता तो हम सीधे चले आए होते पृथ्वी पर, ये आपने आने का यहाँ कष्ट क्यों किया। लेकिन ध्यान दे में धर्मराज ने अंदर नहीं बुलाया, महाराज आइए जरा ड्राइंग रूम में बैठिए, कुछ नाश्ता करिए, जलपान करिए, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाया। दरवाजे पर ही पूछ रहे, महाराज यहाँ आने का कष्ट क्या किया, क्यों किया। भगवान ने बिल्कुल सीधी बात, गुरुपुत्र मिहानीतम आहैवाचन बंधसु, हे धर्मराज हमारा गुरुपुत्र ला कर दो। धर्मराज ने कहा, महाराज हमारे पास जो कोई आता है वो सब अपने अपने कर्म बंधनों में फंस कर ही आते हैं, कर्म बंधनों में बंध कर ही आते हैं, हमारे पास डायरेक्ट कोई नहीं आता। जब कोई शुद्ध बुद्ध मुक्त ही होगा तो सीधे स्वर्ग जाएगा, हमारे पास क्या करने आएगा। भगवान ने कहा, आहैवा कर्म बंधसु, खोल दो जाकर के उसके सारे कर्म बंधन को, ये हमारा आदेश है। ये भगवान ने महाराज अर्जुन को भी कहा, गीता उपदेश सुनाते समय महाभारत के युद्ध में, सर्वधर्मान परित्यज्य, हे अर्जुन सारे धर्मों को त्याग दो, मामई कहा शरणम व्रजा, मेरी शरण में आ जाओ, हम ही तुम्हें सभी पापों से मुक्त करेंगे और कोई मुक्त नहीं कर पाएगा। अर्जुन को जब ललकारा भगवान ने, तब अर्जुन थोड़ा सा हिम्मत जुटा पाए युद्ध लड़ने के लिए। यहां भगवान धर्मराज को ललकार रहे हैं कि अगर हमारा गुरुपुत्र अपने कर्म बंधनों में बंधने के कारण ही यहां आया है तो जाकर के उसके सारे कर्म बंधनों को खोल दो। मैं कह रहा हूं ये आज तक कोई देवता इतने अधिकार से नहीं कह पाया। भगवान कह रहे मैं कह रहा हूं खोल दो उसके सारे कर्म बंधनों को। धर्मराज फिर भी अंदर नहीं ले गए। भगवान से कहा महाराज यहीं 1 मिनट इंतजार करिए, हम जा रहे हैं अंदर और लेकर आ रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। मानो धर्मराज कहना चाहते हैं मंगलम भगवान विष्णु, जिनका नाम इतना मंगल है कि महाराज एक बार नाम ले लेने से, जिन विष्णु भगवान का एक बार जिह्वा पर नाम आ जाए तो सब कुछ मंगल ही मंगल हो जाता है। और अगर हम इनको लेकर के कहीं अंदर चले गए तो अंदर जैसे ही लेके गए वहां पर जितने हमारे पास पापी पुरुष बंधे हुए हैं, पापी जीव बंधे हुए हैं, इनका जैसे ही दर्शन करेंगे, जब सब शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे तो हमारा तो पूरा धंधा चौपट हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। हम जो इतने दिन से सब पापियों को बांध बांध करके प्रताड़ना दे रहे हैं, सब हमारा धंधा ही खराब हो जाएगा। सो इसलिए अंदर नहीं ले गए और तुरंत ढूंढ करके सारे कर्म बंधनों के पूरी फाइल क्लोज कर दिया। धर्मराज ने ला करके गुरुपुत्र को दे दिया। आपको जज साहब आपके ऊपर सजा तय हो जाए और फांसी की सजा सुना दी जाए, सुप्रीम कोर्ट की सजा हो जाए महाराज, उसके बाद भी आप बच सकते हैं, एक कृपा उसके बाद भी रह सकती है। मास्टर साहब